इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ जोक। सिस्टम खुद एक मजाक है तो सरकार को लगता है कि शायद बच्चे भी जोकर्स हैं, जिनकी लाइफ, जिनका करियर कुछ मायने नहीं रखता। और शायद सरकार का ये समझना भी जायज है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज में जाना है और इवेंचुअली हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। बट रियलिटी इज डिफरेंट। सबसे पहले बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो सीबीएसई जैसे इंस्टीट्यूशन से उनकी कॉपीज भी चेक नहीं हो पाती। ब्लर्ड पेजेस, मिक्स्ड आंसर शीट्स, अनचेक्ड आंसर्स, इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज के बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये सारी बात सामने आ जाए तो स्कैम का पता चल जाता है, वरना शायद हर साल यही होता है। फिर बच्चे सोचते हैं कि वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है और कहीं से वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे टीवी एंकर्स के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर पढ़ाने वाले 2 कौड़ी के टीचर्स को कुछ नहीं आता और वो ब्लैक बोर्ड लेके कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं। और जहाँ वो लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं, उन्हें उनकी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस है। फिर भी जैसे तैसे पढ़ाई करके वो एंट्रेंस एग्जाम की हजारों रुपए की फीस देके फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अथॉरिटी से एक पेपर भी कंडक्ट नहीं करवाया जाता। 3 मई को नीट 2026 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। कुछ दिन बाद पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। कुछ बच्चों के पास एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर था जिसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी सेम था। जब ये सारी बात सामने आई तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को क्वेश्चन किया गया। इवेंचुअली कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अब 21 जून को नीट का एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यू न्यूज हेडलाइंस, इस बार इंडियन एयरफोर्स पेपर की ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में असिस्ट करेगी। बट दिस इज सो डिसहार्टनिंग। अगर इंडियन एयरफोर्स को आके पेपर कंडक्ट करवाने में हेल्प करनी पड़ रही है, इट मींस कि हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं। फिर एनटीए को हमें बॉर्डर पर भेज देना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट वो करवा नहीं पा रहे। और ये पहली बार नहीं है, हर साल यही होता है। 2024 में 1500 से ज्यादा बच्चों को नीट में कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिए गए। इवेंचुअली कुछ बच्चों का रीटेस्ट भी करवाया गया। 2021 में लीक के एलिगेशंस लगे, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और बात वहीं खत्म हो गई। 2016 में लीक के एलिगेशंस लगे। हर साल यही होता है। पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर्स लीक हो चुके हैं। सीयूईटी, नीट, एसएससी, रेलवे, क्लैट, हर पेपर लीक हुआ है। इसके बाद अगर बच्चे सोचते हैं कि वो आईएएस की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी में कोई पैटर्न ही नहीं है। यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स इट वाज वे आउट ऑफ नॉर्मल पैटर्न। देन वेयर शुड द स्टूडेंट्स गो? क्योंकि इतना सब होने के बाद अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो कॉकरोचेस हैं। सिस्टम के अगेंस्ट सवाल उठाते हैं तो वो एंटी नेशनल हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, एक साल में 14,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी एवरेज है 40 स्टूडेंट्स पर डे। एक दिन में 40 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एकेडमिक प्रेशर, पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, द सिस्टम इज फेलिंग द स्टूडेंट्स। इट्स हाई टाइम कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रेडिकल चेंज आए और बच्चों का पोटेंशियल सही जगह यूटिलाइज हो, ना कि रीटेस्ट देने में। इंडिया नीड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड किया जाए। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos, keep following.